आस्थाओं का अपमान नहीं होना चाहिए, चाहे कुरान हो, श्री गुरु ग्रंथ साहब हो, बाइबल हो, गीता हो। पर किसी को गाय माता लगती है तो उसका वध करना ये भी तो हेट हॉट और हार्ड वर्क है। विशेष करके मुसलमानों में जो लाखों को मैंने एड्रेस किया, ये आया कि जिन पार्टियों से उन्होंने प्यार किया, वोट दिया, सत्ता देने की कोशिश की, उनसे मिला क्या है? वही गंदी बस्तियां हैं, वही अनपढ़ता है, वही बेरोजगारी है, वही जलालत है, वही नफ़रतें हैं। और जिनसे हमने नफ़रत करके हराने की कोशिश की, उन्होंने बिगाड़ा क्या है? हम में दहशत पैदा की गई थी कि अगर बीजेपी के लोगों की हुकूमत आएंगी तो आपकी बस्तियां बुलडोज़ कर दी जाएंगी, आपको कत्लेआम करके बाहर फेंक दिया जाएगा। ऐसी कोई भी घटना नहीं घटी। और इस प्रकार से हमें दहशत खौफ में रखना और उसके साथ साथ वोट के रूप में बंधुआ बना कर रखना और इस दहशत में हमारी वोट की खरीद फरोख्त करना। और यह पार्टी मानती है कि मुसलमान मुसलमान है, हिंदुस्तानी है, इंसान है, खुददारी के साथ उसको जीना चाहिए। और इस प्रकार से एक पोलराइजेशन साफ नज़र आता है। और जो ये कहते होंगे कि मुसलमान बीजेपी से हेट करता है, वो असत्य बोलते हैं। आज उसके अंदर ये आया है कि 2014 में हमने नफ़रत की, हराने की कोशिश की, उनके बिना हिंदुस्तान की हुकूमत बन गई। 2017 में फिर से मुसलमानों को भड़काया, दहशत में रखकर बीजेपी को हराने की कोशिश की तो उत्तर प्रदेश में बहुमत में सरकार बन गई। फिर 2019 में हिंदुस्तान में फिर यही किया, फिर बन गई। अब उनको लगता है 2022 और 2024 में फिर हुकूमतें बीजेपी की बनने वाली हैं, तो हम दुश्मनी वाली या बदनसीबी वाली ज़िंदगी क्यों जिएं? हम भी भागीदारी वाली ज़िंदगी जिएं। हम भी कह सकेंगे कि यह मोदी की सरकार, योगी की सरकार हमारे वोट से बनी है। इससे इज्जत भी मिलेगी, सुरक्षा भी मिलेगी और जो हमें बहकाते हैं, भड़काते हैं, बांटते हैं, खौफ पैदा करते हैं, उनसे छुटकारा भी मिलेगा। मतलब एक चीज़ बहुत देखने को ये मिल रही है कि भारत में जहाँ सरकार की अच्छी उपलब्धियाँ हैं, सबका साथ और सबका विकास हो रहा है, बिना कोई भेदभाव के सबके लिए काम हो रहा है। एक चीज़ सामने बहुत आ रही है कि इधर हेट एंड हार्ट स्पीच का जो है मामला काफ़ी बढ़ गया। ऐसा है कि हेट और हॉट और हार्ड स्पीच के नमूने कैसे हैं, इसको समझना चाहिए। अगर किसी सभा के अंदर कोई ये कहे कि बापू पर टिप्पणी करे तो लोग कहते हैं ये हेट हॉट और हार्ड स्पीच है। मुसलमान पर टिप्पणी करे तो ये हेट हॉट और हार्ड स्पीच है। परंतु अगर तौकीर रजा और ओबीसी कहे 15 से 25 मिनट पुलिस हटा लो, फिर हिंदू कैसे जिएगा? ये भी तो हेट हॉट और हार्ड स्पीच है। अगर कांग्रेस कहे कि सावरकर जो थे वो देशभक्त नहीं थे, तो ये भी तो हेट हॉट और हार्ड स्पीच है। कांग्रेस ने 60 साल से अधिक राज किया हिंदुस्तान पर, आरएसएस पर आरोप लगाते रहे, बापू को मारा है, सिद्ध नहीं कर सके। यह भी तो उनकी झूठ भरी हेट हॉट और हार्ड स्पीच है। इसी तरह से 1947 में कांग्रेस ने और अंग्रेज के बहकावे में आकर जिन्ना के सामने भारत का विभाजन कराया। अगर और समाजवादी पार्टी कहती है जिन्ना देशभक्त है, स्वतंत्रता सेनानी है, तो ये बहादुर शाह जफ़र का, बेगम हजरत महल का, खुदा बख्श का, गौस खां का और अशफाक उल्ला का, इतना ही नहीं, रानी झांसी, तात्या टोपे का, भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु का घोर अपमान है। बापू का, तिलक का, सुभाष का भी अपमान है। इतना ही नहीं है, ये चंद्रशेखर आज़ाद, राम प्रसाद बिस्मिल का भी घोर अपमान है। लाखों स्वतंत्रता सेनानी और सत्याग्रहियों का अपमान। यह देशद्रोह जैसा हेट हॉट और हार्ड स्पीच है। इसी तरह से आप देखेंगे 47 के बंटवारे के समय में, जबकि 18 अगस्त 1945 को ब्रिटिश हुकूमत ने पंडित नेहरू के नेतृत्व में घोषणा की थी कि सुभाष की मृत्यु हो गई है विमान दुर्घटना में, फिर उनके द्वारा
और समझौता करते समय विभाजन का और आज़ादी का ये लिखा जाना और यह शर्त बनना, अगर सुभाष पकड़े गए तो उनको देशद्रोह के आरोप में ब्रिटिश हुकूमत को और सुपुर्द कर दिया जाएगा। जब मृत घोषित कर दिए तो फिर ये समझौता और सुभाष पर यह आरोप लगाना वह देशद्रोह के अपराधी हैं। ये भी हेट हॉट एंड हार्ड स्पीच है। और इस प्रकार से अगर विचार करेंगे तो जितनी भी हेट हॉट और हार्ड स्पीचेज हैं उनका मूल्यांकन करें तो यह सारे के सारे इस बात को सिद्ध करेंगे कि कानून सबके लिए एक जैसा होना चाहिए। हेट हॉट और हार्ड स्पीच ऑफ एनी स्टाइल इतना ही नहीं है, आस्थाओं का अपमान नहीं होना चाहिए, चाहे कुरान हो, श्री गुरु ग्रंथ साहब हो, बाइबल हो, गीता हो। पर किसी को गाय माता लगती है तो उसका वध करना ये भी तो हेट हॉट और हार्ड वर्क है। और उसके कारण लिंचिंग, आस्था की लिंचिंग हो, जानवर की लिंचिंग हो, आदमी की लिंचिंग हो, यह सब भी हेट हॉट एंड हार्ड स्पीच है। और प्रश्न यहाँ आकर खड़ा होता है, सन्यासी को तो जेल डाल दिया पर तोकीर रजा क्यों नहीं जेल में डाले गए? आपने एक और को तो जेल में डाल दिया पर अखिलेश को और राहुल को जेल में क्यों नहीं डाला? आपने एक को तो जेल में डाल दिया और बात कर दी हेट हॉट और हार्ड स्पीच है। तो बाकी जो हेट हॉट और हार्ड स्पीचेस कर करके देश का वायुमंडल जहरीला बना रहे हैं, उनके खिलाफ भी कार्रवाई होना यह आवश्यक है। इसलिए भारत का संविधान, मानवता, सभी मजहब ये कहते हैं कि अपराधी अपराधी है, वो किस जात का है, किस पार्टी का, किस मजहब का है। क्योंकि दुनिया के अंदर एक बात तय है कि मजहब से जन्नत और जन्नुम नहीं है, जाति से स्वर्ग और नरक नहीं है, पार्टी से अच्छा और बुरा नहीं है। किरदार और कर्म तय करता है कि अगर अच्छा है तो जन्नत है, स्वर्ग है, अगर बुरा है तो नरक है, जन्नुम है। इसलिए किरदार और कर्म डिसाइड करता है अच्छे और बुरे को, किसी भी जात का हो, किसी भी मजहब का हो, किसी भी पार्टी का हो। और इसलिए भारत ये कहता है हर एक आदमी अपने चरित्र से, आचरण से, बोली से, स्वभाव से अच्छे किरदार वाला बने। यह भारत की मूलतः तहजीब और संस्कृति है। इसी में सब रचेंगे और बसेंगे तो भारत फिर से एक सद्भाव वाला, एकता अखंडता वाला, भाईचारे वाला भारत होगा। जाति में छुआछूत नहीं होगी, मजहब के अंदर दंगे फसाद नहीं होंगे, नारी का शोषण नहीं होगा, प्रकृति में प्रदूषण नहीं होगा, गरीब दुखी पीड़ित कमज़ोर असहाय निर्बल की मदद करने वाला हर भारतीय और हिंदुस्तानी होगा।